जय हिंद साथियों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या है, हम फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेज जो होते हैं वो तीन कैटेगराइज में है, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ये वीडियो हम रख रहे हैं पूरा क्या कि इंडियन आर्मी के बारे में, कि पूरा हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे कमांड करती है, कैसे कौन सा कमांड करता है, कितने के ट्रूप्स लेवल होते हैं हर एक सेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहां से, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्मी के पहले चैप्टर। ठीक है, तो भाई जब बात करते हैं क्या कि इंडियन आर्मी के बारे में, तो इंडियन आर्मी ये वादा किया जाता है कि इंडियन आर्मी दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, यानी कि जिसमें क्या है नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं, जो सर्विंग पर्सन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, वो सबसे ज्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे क्या है, हमारा इंडिया है। और अगर हम बात करते हैं कि कंपोनेंट के बारे में, तो ये बात भाई क्या है, हमारे लिए गर्व की बात है। जैसा कि हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, तो इंडियन आर्मी के हमारे गर्व की बात है कि जो सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास है, लगभग इसमें क्या है 1.2 मिलियन। आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको दिख जाएगा क्या 1.2 मिलियन से भी ज्यादा हमारे पास क्या एक्टिव पर्सनल्स हैं, मतलब जो कि काम कर रहे हैं इस समय, मतलब वो एम्प्लॉयड हैं। और हमारे पास लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन के हमारे पास रिजर्व पर्सन है। रिजर्व पर्सन मतलब क्या होता है, आपने कई वैकेंसी सुना होगा, आपने एक वैकेंसी नहीं होगी क्या, टेरिटोरियल आर्मी टीए, तो उसमें तो ऑफिसर्स रैंक एंट्री होती है। साथ साथ आप अगर देखेंगे पैरामिलिट्री के बारे में, हमारे पास सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, बहुत सारी ऐसी क्या हमारे पैरामिलिट्रीज हैं। ठीक है, आप बहुत सारे स्ट्रक्चर देख लेंगे, एसआईटीबीपी, एआर, असम राइफल्स। तो ये क्या होते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, एक तरह सेना का ही काम करती हैं। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी तो ये भी हमारे साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे इंडियन आर्मी के साथ। और ये भी क्या होती हैं, फुल ट्रेन होती हैं किसी भी बैटल के लिए, किसी भी ऑब्स्टिकल के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वो बनता कैसे भाई, वो बनता है पहले क्या आता है, कमांड आता है। देखेंगे आप ना, कमांड आ रहा है, फिर कमांड के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, फिर आ जाएगा कमांड के बाद आता है क्या, कॉप्स, फिर आते हैं डिवीजन, फिर ब्रिगेड, फिर बटालियन, कंपनी, प्लाटून और सेक्शन। कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं। सबसे ऊपर होता है कमांड, कमांड के अंदर कॉप्स आते हैं, फिर क्या आता है, डिवीजन आता है, डिवीजन के बाद क्या आएगा, ब्रिगेड आएगा, फिर बटालियन आएगा, फिर कंपनी आएगी, प्लाटून आएंगे, फिर क्या आएगा, सेक्शन आएगा। अब अगर बात करें किसके बारे में, कमांड के बारे में, तो कमांड के बारे में देख सकते हैं क्या, हमारे पास जो है कि अगर बात करें कि 2 और 3 कॉप्स, 2 या 3, जो 3 कॉप्स होते हैं वो मिल करके बनाते हैं क्या, एक कमांड बनाते हैं। और इंडियन आर्मी पास लगभग क्या है 6 ऑपरेशनल कमांड्स हैं और एक क्या है, ट्रेनिंग कमांड है। यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने सबके बारे में जिक्र कर रखा है कि इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर, आप देखेंगे इंडियन हेडक्वार्टर कहां पे है, सेवा परमो धर्मा, ये क्या है मोटो है, और ये कहां पे है, न्यू दिल्ली में अवेलेबल है इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर। फिर मैं बात करता हूं ट्रेनिंग कमांड, तो ट्रेनिंग कमांड क्या है, वो कहां पे है, वो शिमला है। माइंड ओवर मैटर, माइंड ओवर मैटर, ये क्या है, ट्रेनिंग कमांड है जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है इनके लिए। फिर हम बात करते हैं क्या, ध्रुवा, यह क्या, नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर, ऑलवेज इन कॉम्बैट, ऑलवेज इन कॉम्बैट, हमेशा युद्ध में रहना। सप्त शक्ति है क्या, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है। यहाँ साथ साथ आप कमांड जो होते हैं उनके बारे में आपको याद करना होता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, तो आपको ये भी पता होता है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कि हमारे पास वेस्टर्न कमांड आता है जो कि चंडी मंदिर में है, चंडी मंदिर में है ये आपका, और एवर वेस्ट वर्ल्ड, सूर्या, ये कहां पे, सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड कमांड कहां पे, हमारा लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में है। और द एपिटमी ऑफ इटर्नल एनर्जी, एपिटमी मतलब क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि मूर्ति, जैसा कहते हैं ना कि बहुत क्या है, आदर्श की मूर्ति है, या कह देते हैं क्या कि ये मतलब धर्म की मूर्ति है। आप बहुत लोग कहते हैं ना कि विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि हमारे आदर्श हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में कहते हैं कि वो सबसे बड़े फिलोसफर हुए विश्व के, जिन्होंने क्या किया, भागवत गीता जैसे जो हमारा एक काव्य है, कह सकते हैं कि जो इतिहास उन्होंने लिखा, फिलॉसफी लिखी उन्होंने, जिसने पूरे इंडिया को इनलाइट किया, सभी को इनलाइट किया, वो चीजें, वो एपिटमी होता है, इटर्नल एनर्जी यानी कि अनंत ऊर्जा के साथ। ईस्टर्न कमांड हमारा कहां पे, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है, और ये कहां पे, वॉरियर्स ऑफ द ईस्ट, इनको बोला जाता है क्या, वॉरियर्स ऑफ द ईस्ट, पूर्व के योद्धा। और फिर आता है क्या हमारा साउदर्न सदर्न कमांड, जो कहां पे है, पुणे है। ठीक है, सेज ऑफ करेज वैलर एंड विजडम, से मतलब क्या होता है, एक तरह से मॉन्क कह सकते हैं, यानी कि मॉन्क, आप भिक्षु होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, सदर्न कमांड में होता है क्या, ये हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके बाद, ये तो कमांड की बात हो गई। अब कमांड की बात करते हैं, हेड कौन करता है, तो ये क्या था, जनरल कमांडिंग, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ, जीओसी बोलते हैं, जीओसी इनसी बोलते हैं, कमांडिंग इन चीफ, वो क्या होता है, एज द आर्मी कमांडर। अब ये जो इसके कमांडर होते हैं, ये होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल के उसके होते हैं, यानी कि ये कमांड के जो होते हैं ठीक है, उसके बाद उनका क्या होता है, पोस्ट जनरल ही बन जाते हैं। कमांड के बाद क्या होता है, पूरी पूरी इंडियन आर्मी आती है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी का पास क्या है, 6 हमारे पास क्या ऑपरेशनल कमांड्स हैं, और एक क्या है, ट्रेनिंग कमांड है। इससे ऊपर जाने के बाद क्या बनता है, फिर जनरल ही बन जाता है।
फिर हम बात करते हैं कॉर्प्स के बारे में। तो कॉर्प्स या 3 या 4 जो डिवीजन है मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉर्प्स बनाते हैं, ठीक है। और इंडियन आर्मी के पास क्या है, लगभग 14 कॉर्प्स क्या हर एक कमांड में है, जो कि जीओसी यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के द्वारा हेड किया जाता है। और जो ये जनरल कमांड ये लेफ्टिनेंट जनरल के लगभग कैटेगरी के होते हैं, लेफ्टिनेंट कैटेगरी के। और बात करें इंडियन आर्मी में क्या है, लगभग 3 टाइप के कॉर्प्स हैं। क्या कैसे 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 हैं, स्ट्राइक है, होल्डिंग है और मिक्स्ड है। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, जो अटैक करते हैं। होल्ड मतलब क्या, जो सपोर्टिंग। मैंने कहा आपको क्या, टू टू टेल रेशियो के बारे में। ऐसे में क्या होता है, एक सपोर्टिंग, एक अटैकिंग आर्म होता है, एक सपोर्टिंग आर्म होता है। मतलब कि युद्ध अगर जब होता है तो ऐसा तो है नहीं सभी लोग युद्ध में कूद जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं बैकअप बैकअप बैकअप, बोलते हैं बैकअप। तो बैकअप में क्या होता है, जैसे सिग्नल हो गया या फिर सपोर्ट हो गया, सिग्नल सपोर्ट हो गया कि भैया कि आप जब कहीं जा रहे हो अटैक करने या कहीं पे आप मतलब ऑपरेशन करने जा रहे हो, तो ऐसे में आपको बैक में सपोर्ट चाहिए होता है कि जो आपको बताए कि अच्छा यहाँ से ऐसे आना है, यहाँ से रूट फॉलो करना है, यहाँ से आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। तो वो क्या होते हैं, सपोर्टिंग आर्म होते हैं, तो उसको आप बोलते हैं होल्डिंग कह सकते हैं। और फिर क्या होता है, मिक्स होता है, नहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों काम कर रहे होते हैं। द कॉर्प्स हेडक्वार्टर इज हाईएस्ट फील्ड फॉर्मेशन द आर्मी, यानी कि ये जो होता है ये एक्चुअल में भाई जब कमांड की बात आती है, कमांड कभी भी डायरेक्ट नहीं उतरता है, लेकिन कॉर्प्स जो होते हैं वो डायरेक्ट इंडिया वो फील्ड में उतर रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं डिवीजन के बारे में, कितने डिवीजन हैं। तो एक डिवीजन क्या लगभग 3 से 4 ब्रिगेड के द्वारा बना होता है, ठीक है। 3-4 ब्रिगेड मिलकर के एक डिवीजन बनाता है, और इसको भी जो भी क्या जीओसी यानी जनरल कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ। और ये जो होता है ये होता है मेजर जनरल, ठीक है। मेजर जनरल का रैंक होता है, आपको पता है कि फॉर्मेशन भाई पहले लेफ्टिनेंट आता है, फिर कैप्टन, फिर मेजर, है ना, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ऐसे ब्रिगेडियर, फिर ऐसे बढ़ना है ना। तो वही चीज है यहाँ पे। अब बात करते हैं रैपिड्स। अब रैपिड्स क्या होता है, लगभग कहता है ना कि करंटली इंडियन आर्मी के पास लगभग 40 डिवीजन हैं, इंक्लूडिंग 4 रैपिड्स। यानी रैपिड मतलब क्या होता है, रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन। यानी कि लगभग ये आपके पास क्या है, ये 40 डिवीजन हैं और 18 इसमें से क्या इन्फेंट्री हैं। अगर हम बात करें 18 क्या इन्फेंट्री हैं, 10 कैसे हैं, 12 कैसे हैं माउंटेन डिवीजन हैं, 3 क्या आर्मर डिवीजन है और 3 आर्टिलरी डिवीजन है। ऐसे मिलाकर कुछ लगभग 40 क्या हो डिवीजन बन जाते हैं पूरे इंडियन आर्मी के पास जो हैं। फिर हम बात करते हैं अगर ब्रिगेड की, तो ब्रिगेड क्या होता है, ब्रिगेड लगभग क्या होता है 3000 कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं, लगभग 3000 एक ब्रिगेड में लगभग 3000 क्या होते हैं कॉम्बैट ट्रूप, यानी कि फाइटिंग पर्सन होते हैं वो होते हैं। अब सपोर्टिंग एंड बैकअप ब्रिगेड इन एडिशन टू ब्रिगेड इन वेरियस आर्मी डिविजन्स, कहता है द आर्मी हैज 5 इंडिपेंडेंट आर्मी ब्रिगेड, ठीक है। भाई इंडिया के पास क्या है 5, अब क्या इंडियन आर्मी आल्सो हैव 5 इंडिपेंडेंट क्या है 5 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड्स हैं, जिसमें क्या है और क्या है 15 इंडिपेंडेंट आर्म ब्रिगेड्स हैं। आर्टिलरी में जहां पे क्या शस्त्रागार कह सकते हैं, शस्त्रागार होता है। और क्या है 7 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं, 7 क्या है इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं। और फिर क्या बात क्या है, हमारे पास पैराशूट ब्रिगेड आता है, एयर डिफेंस ब्रिगेड आता है, इंडिपेंडेंटली कई सारे डिफेंस आते हैं। ऐसे केस में ये क्या होता है ब्रिगेड्स होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसके बाद क्या आता है, बटालियन आती है। अब बटालियन जो होता है उसको जो हेड करता है वो एक कर्नल, कर्नल रैंक का अधिकारी उसको हेड कर रहा होता है एक। जैसे आपने ये मूवी देखी शौर्य, है ना, शौर्य मूवी में जो शौर्य मूवी है इसमें के मैंने बहुत ही शानदार एक्टिंग करी है और उनका वो डायलॉग जो है बहुत मुझे पसंद भी है। आप जरूर देखिए एक बार वो शौर्य मूवी, आप डाल देंगे ना के मैंने डायलॉग इन शौर्य, आपको मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा, वो बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है वो, मतलब लाइफ चेंजिंग उनका डायलॉग है, ठीक है। वैसे वो एक मूवी कॉपी है लेकिन आप उसको देखेंगे जरूर एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं जो 4 राइफल कंपनीज टुगेदर मेक अ बटालियन। राइफल जो कंपनी होती है, राइफल कंपनी मतलब क्या, जो गश्त कर रहे होते हैं या फिर जो अटैक कर रहे होते हैं उनकी कंपनी मिलकर के क्या बनाती है, एक बटालियन बनाती है। और ये जो कमांड कहते हैं एक कर्नल रैंक के अधिकारी की आती है। अब अगर बात करें क्या कि इन्फेंट्री मेन फाइटिंग यूनिट, इन पे क्या होती है, जो इन्फेंट्री होती है, इन्फेंट्री आपने सुना होगा कि एक होती है इन्फेंट्री पैदल सेना, एक होती है कैवेलरी, ठीक है, एक होती है इन्फेंट्री और एक होती है कैवेलरी, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं क्या है, इसे घुड़सवार बोलते हैं, घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। और ये होती है क्या होती है, पैदल सेना होती है, क्या पैदल सेना होती है ये, ठीक है, पैदल सेना और घुड़सवार सेना, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसमें आपको सुना होगा घातक प्लाटून के बारे में। घातक प्लाटून भी क्या इसी का पार्ट है, हर एक बटालियन के पास अपना क्या होता है घातक प्लाटून होता है। घातक प्लाटून में ऐसा होता है कि जो बेस्ट सोल्जर्स होते हैं, मतलब जो सबसे यंग होते हैं, सबसे तेज होते हैं, द बेस्ट सोल्जर्स, यानी कि इलीट ग्रुप ऑफ दो सोल्जर्स हु आर बेस्ट इन फाइटिंग, हर चीज में क्या वो बेस्ट हैं, उनका एक होता है ग्रुप होता है घातक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। फिर बात है कंपनी की बात करते हैं। कंपनी जो होती है वो एक लेफ्टिनेंट, ठीक है, मेजर या लेफ्टिनेंट के मेजर या लेफ्टिनेंट के द्वारा करके आती है। क्योंकि आपको देखो यहाँ पे ना कंपनी आ गई ना, कंपनी आपने सुना होगा जब विक्रम बत्रा के बारे में, उन्होंने क्या कंपनी बिल्ड करते हैं। आप कर्नल यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है,
कर्नल रैंक का अधिकारी यहाँ पे नहीं आता है। कर्नल, ये आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी है इसके ऊपर क्या होता है, बटालियन। बटालियन को कर्नल हेड करता है और कंपनी को एक कैप्टन या एक लेफ्टिनेंट हेड कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एनडीए से निकल करके आप आई में आते हैं, आईएमए के बाद आप ऑफिसर बनते हैं, तो ऑफिसर आप कहाँ, कंपनी कमांडर होते हैं या कंपनी कमांडर बोलते हैं, कंपनी कमांड करते हैं वो लेफ्टिनेंट या एक कर्नल, एक मेजर रैंक अधिकारी होता है, ठीक है। इट इज लेफ्टिनेंट बाय कंपनी कमांडर हु इज मेजर, और लेफ्टिनेंट और कैप्टन, ठीक है। कैप्टन की बात आती है, कैप्टन भी आते हैं इसमें, ठीक है। कैप्टन, ठीक है, ये कैप्टन था, ठीक है। कैप्टन का हेड क्या आती है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, बैटरी। अब बैटरी क्या आती है, बैटरी जो है वो कंपनी के अंदर काम करती है, मतलब एक तरह से ये सबसे छोटी यूनिट होती है बैटरी। और इसमें क्या 3 सेक्शन होते हैं, इसमें क्या है, आर्टिलरी है, डिफेंस यूनिट्स हैं, जिसमें क्या लगभग 2 या 3 ऑफिसर्स होते हैं। और ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विच इज द बैटरी कमांडर। 2-3 ऑफिसर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बैटरी कमांडर बोलते हैं। फिर आता है क्या आपका प्लाटून आता है। प्लाटून में आपका सेक्शन आएगा। प्लाटून जो है वो कमांड किस तरह क्या आता है, वो एक जेसीओ रैंक के अधिकारी, जूनियर कमीशन ऑफिसर, क्या होता है इसको, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बोलते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जो क्या करता है, इसको लीड करता है। अब जो जेसीओ होता है, जेसीओ वो क्या है, एक नॉन ऑफिसर रैंक का पोस्ट है, ऑफिसर के बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं इसको, कमीशन ऑफिसर बोलते हैं इसको। फिर क्या आता है सेक्शन, लास्ट में क्या जाएगा आपका सेक्शन, जो सबसे छोटा पार्ट है। अब जो एक सेक्शन है, एक सेक्शन क्या स्मॉलेस्ट मिलिट्री एयरलिफ्ट है, आउटफिट है कह सकते हैं। इसमें क्या लगभग 10% होते हैं, क्या लगभग 10% होते हैं इसमें। और ये जो है कमांड कहते हैं किसको, एक हवलदार रैंक के, यानी कि जो एक सीनियर हवलदार होता है उसके द्वारा ये कमांड की जाती हैं। तो ये क्या था, ये पूरा था इंडियन फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, ऐसे आप शेयर, लाइक और शेयर आप जरूर करिए, क्योंकि यही हमारा क्या है, मोटिवेशन है, जिसके लिए हम आपके लिए काम भी करते हैं। और ये अगर ये सब चीजें बढ़ती हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलती है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन सी वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे आपको उस पर वीडियो बनाने का, और आपके जो साइड आउट्स होंगे उसको खत्म करने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।